जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज फिर से मैं एक बार लेके आया हूँ प्रैक्टिस नंबर मैथ का अपना 34। जैसा कि हम लोग प्रीवियस के पेपर कर रहे हैं सॉल्व। तो आज पेपर जो हमारा है 16 नवंबर 2021 का है, थर्ड शिफ्ट का है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। हो सकता है आपका इसी में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाए तो आपको 2 नंबर दिला के चला जाए और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, हो सकता है ऐसी कोई कॉन्सेप्ट आप टिक इसमें से सीख जाएँ जिससे आपको जो जैसे SICI के क्वेश्चन हो सकता है आपको आसानी से होना स्टार्ट हो जाए। आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा क्योंकि 2 नंबर पे कम से कम 10 से 20,000 बच्चे होते हैं, तो उससे ऊपर आप जा सकते हैं। तो सिलेक्शन आप ना पक्का कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे कोई राशि 7 वर्ष में स्वयं की 70% अधिक हो जाती है। 8,000 की धनराशि पर समान ब्याज दर पे 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो भाई, अगर 100 थी तो कितनी हो गई? 170। तो कितने के बाद ब्याज हो गया? सॉरी, 70 रुपये का कितने पे? 100 का कितने वर्षों में? 7 का। तो आर निकालेंगे हम यहाँ से, कितनी आ जाएगी भाई? 7 एकम 7। तो आर इक्वल टू आ गए 10%। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 10 वर्ष का, 3 साल के लिए कितना होता है? 33.1। कितना है? 8,000। गुणा कर देंगे भाई 8,000 से, पी से वही वैल्यू आ जाएगी हमारी, इंटू 100% का। जीरो हटाएंगे, जीरो 3 जीरो, ये कैंसिल, 3 जीरो ये कैंसिल। 8 एकम 8, 8 3 24, 4 हासिल 2, 8 24 2, 26, 2648 रुपया ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। हमें क्या ध्यान रखना है? 10 वर्ष पे 10% दर के लिए 3 साल के लिए कितना होता है? 33.1%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,091, 3,485 और 4,879 का महत्तम समापन हमें ज्ञात करना है। उसके बाद x के अंकों का योगफल कितना होगा? देखो 2091, 3485, 4879। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हम इनका अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, कितना होगा? 4 से 1 गया हमारा, सॉरी 5 से 1 गया 4, 8 से जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 4 से, 18 से 9 गया 9, यहाँ बचे 3, 3 3 से 2 गया 1, ऐसे 9 से 5 गया 4, 17 से 8 गया 9, यहाँ बचे हमारे 7, 7 से 4 गया 3, 4 से गया 3, मतलब क्या हमारा अंतर बराबर है। अगर हम 291 को हम 1 3 4 7 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा? एक बार, 1 3 9 4, बचेगा कितना हमारे यहाँ पे? 5, सॉरी 11 से 4 गया 7, यहाँ 18 से 9, यहाँ हमें बचेगा 9 से 3 गया 6। अब बात करते हैं 1394 को, 2 बार चला जाएगा सीधा हमारा। ठीक है, अब 697 मिला, 697 से क्या ये हमारा 4879 कटता है भाई? तो 6 8 8 से कट जाएगा, न चौक 36। तो 7 से देखते हैं, 7 7 49, 9 हासिल 4, 963, 67 6 हासिल 6, 6 6 48। ठीक है, ये भी कट जाता है। तो हमारा HCF क्या क्या हो गया? 697। इसको क्या बोला है? अंकों का योग। 9 7 16, सॉरी हाँ 9 7 16, 16 6 22। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1530 है। समान राशि पर समान दर पर प्राप्त, समान अवधि पर प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? हमने बताया पहले 2 वर्ष के लिए 4 4 है तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष के लिए ब्याज? 8, इनकी गुणा कर दो, 8 दूनी 16 पॉइंट लगा के। तो हमारा हो जाएगा ये x का जो p का हो जाएगा 8.16 बटे 100 बराबर 1530। तो x इक्वल टू पी इक्वल टू, मतलब p मानते इसको, x नहीं मानते, क्या मानते? p। क्या हो जाएगा हमारा? 1530 बटे 8.16 इंटू 100, यहाँ से ये भी 100 काटते हैं भाई, 4 से काट लेते हैं इसको, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इसको काटते हैं हम। तो 25 इंटू 100 बता, फिर 4 काटते हैं, फिर 25 हो जाएगा ये 100 का। 4 पंचे 20, 4 कम 4, 70 से काटे, 70 51, 70 नमा 153, 3 3 9। तो P इक्वल टू हमें मिल गया, क्या मिला भाई? 30 गुणे 25 गुणे 25। अब बोलता है समान दर पर, दर कितनी थी भाई? दर 4, समान समय पर अवधि मतलब 2 बटे 100, ब्याज कितना होगा? 25 चक्कू 100, 4 4 कैंसल, 25 दूना 50, 50 तियाँ 15 तियाँ 50 तियाँ 150,
तो कितना ब्याज होगा 1500। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक साथ मिलकर किसी निश्चित कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए बी से 20% अधिक कार्य कुशल है और सी बी से 50% कम कार्य कुशल है। बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो भाई 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5। अगर ए करता है 6 तो बी करता है 5 में। ऐसे ही अगर ठीक है इस प्रकार से करेगा तो बी हमारा करेगा। अगला कहता है बी सी बी से 50% कम कुशल है तो बी करता है हमारा बी करेगा 2 दिन में तो सी करता है 1 कैपेसिटी से। अब इसको हम अगर लिखते हैं इस प्रकार से लिख लें, ए रेशियो बी का रेशियो कितना है 6:5 और बी रेशियो सी का रेशियो कितना है 2:1। इसको बराबर कर लेते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 5 से, तो आ जाएगा हमारा 12:10, 10:5। तो ए बी सी रेशियो क्या आ जाएगा 12:10:5। अब ये तीनों मिलकर इस कैपेसिटी से काम करें कितने दिन में 10 दिन में काम होगा। मतलब 12 5 17 और 10 27 एक्स यूनिट अगर वो 10 दिन में काम करेंगे तो कितना काम होगा इतना काम होगा। और कितनी कैपेसिटी से अब क्या पूछ रहा है हमसे बी अकेला उसका, तो बी अकेला किस कितना कार्य हो गया ये टोटल कार्य हम निकाल लिया कितना ये टोटल कार्य आ गया भाई 27 एक्स कैपेसिटी से 10 दिन काम करना है तो इतना टोटल काम आ गया। अब बी अकेला बी की क्षमता कितनी है 10 एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल 10 है तो कितने दिन में करेगा भाई 27 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीन संख्या 3 5 7 के अनुपात में है तो उनका लघुत्तम समापत इतना है भाई। अगर 3 5 और 7 ठीक है बराबर 2 4 1 5 काट लो भाई 3 नॉट 24 0 तिपच 15 5 एकम 5 5 छक्का 30 5 एकम 5 7 से काटते हैं 7 दूनी 14 7 तियाँ 21 तो एक की वैल्यू आ गई 23। तो हमसे क्या पूछ रहा है दूसरी और पहली संख्या क्या अंतर है, दूसरी और पहली संख्या कितना अंतर है 2, तो 23 गुणे 2 मतलब 46। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, 221 में क्रिकेट टीम 250 मैचों में 80% मैच जीतना चाहती है। ठीक है 250 में से 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों की सफलता दर कितनी होनी चाहिए। देखो भाई अगर 225 में से 80% जीतना चाहती है तो कितने मैच वो जीतना चाहती है, तो 25 नामा 25 चक्कू 4 दूनी 10 180 मैच 180 मैच वो जीतना चाहती है। और 120 मैचों में से 70% सफलता दर है भाई। 120 में अगर 70% निकालें तो कितना हो जाएगा 82 84। अब भाई 84 मैच जीत चुकी है, जीतने कितने थे उसको 180 और 225 में से 120 मैच खेल चुकी है, मैच कितने बचे उसके पास 5 105 मैच बचे हैं। अब 180 में से 84 जीत चुकी है, अब जीतना कितना है तो ये हो जाएगा 6 भाई 10 से तो 7 तो 17 9 ठीक है तो 96 6 4 10 17 18 96 मैच जीतने हैं उसको 105 में से। तो क्या होगा भाई 96/105 इंटू 100 तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकम 5 3 से कट जाएगा 3 7 21 तो 3 3 9 3 दूनी 6 तो आ गया 0 4 6/7 7 नाम 63 तो बचा हमारा 1 10 7 एकम 7 3 91 सही 3/7%। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, इतनी दर उसकी होनी चाहिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा भाई 75 है तो इसमें मिल्क और वाटर, तो मिल्क वाटर कितना हो जाएगा 2:3 में, तो 5 से भाग कर देंगे कितना रहेगा 15 15 3 45 तो मिल्क हो गया, दूध हो गया 30
अब बोलता है पानी कितना मिलाना है, मतलब दूध नहीं रखना है, और ये 1:2 में हो जाए, ये 1:, इसका कितना हो गया 90, कितना अंतर है 60 का, मतलब 60 लीटर पानी मिला दो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक किसी कार्य को के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है भाई। एक अगर भाग के 5/7 भाग को 15 दिन का समय लेता है, तो 5×3 = 15, 7×3 = 21, ये एक भाग को कितने दिन में करेगा, 21 दिन में करेगा। बी की मदद से उन्होंने समूचे कार्य को 12 दिन में किया, मतलब ए और प्लस बी कितने दिन में कहते हैं 12 दिन में। तो बी अकेला कितना कार्य करेगा भाई, ए करता है भाई 21, ए और प्लस बी करता है हमारा 12। एलसीएम निकाल लो भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा 7×3 × 4 84, इसकी क्षमता आ गई 4, इसकी क्षमता आ गई 7, कितना कैपेसिटी माइनस करेंगे 3 का अंतर आ रहा है, तो 84/3, 3×2 = 6, 3×24, ए जो बी अकेला है कितने दिन में करेगा 28 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा भाई। ए बी की क्षमता कितनी है 7, और ए की क्षमता कितनी है 4, तो 7 से 4 घटा देंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी कितनी, 3 की क्षमता से 84 कार्य करना है, तो कितने दिन में होगा 28 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो 8 माइनस, देखो यहाँ से इसे गुणा करेंगे, तो पहले ऑफ होता है ना बॉड मास की तरीके से, तो गेदूनी 22 और 22 चकू 44, तो यहाँ 4 आ जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 4×1 = 4, 18 आ जाएगा, और 18 से 22 जाएगा कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4×4 कैंसिल, तो बचा 8, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निम्न 6 प्रेक्षणों दे रखे हैं, औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का औसत देखो कितने हैं 6 हैं, तो 6x हो जाएगा, प्लस जोड़ लो इनका 5×2 = 7, 8×7 = 15, 15×11 = 26, 26 और 14×4 = 40, 40 और 17 = 57, बराबर औसत दे रखा है तो 6 से गुणा कर दो भाई, 6×5 = 30, हासिल 3, 14 12 3 15 5, हासिल 1 75, पॉइंट लगा दो, तो 6x = कितना मिल जाएगा भाई, तो 5 से कितना बच गया भाई 8, 18, तो 6×3 = 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब बोलता है प्रथम 3 पेछड़ों का औसत, प्रथम 3, तो ये 3 हो गए, तो 3x हो गया, प्लस 5×2 = 7, 8×7 = 15 हो गया बटे 3, तो 3×3 = 9 और प्लस 15/3, मतलब 9×5 = 24/3, मतलब 8, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, 8 हो जाएगा औसत। अगला क्वेश्चन है, यदि 6225 की धनराशि 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटी जाती है, पहले हिस्से को 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से को 7 गुना बराबर है। मान लो पहले हिस्से का 4 गुना, फिर दूसरे हिस्से को y मान लेते हैं 5 गुना, फिर जेड हिस्से का 7 गुना बराबर है, तो मान लेते हैं ये के बराबर हैं, तो x = क्या हो जाएगा k/4, y = क्या हो जाएगा k/5 और z = हो जाएगा k/7, और ये किसके बराबर होंगे, तो यहाँ पे इसको हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा k/4 और प्लस k/5 प्लस k/, क्या हो जाएगा भाई 7, बराबर किसके होगा 6 2 2 5 के। पहले दूसरे हिस्से के बीच अंतर पूछा है, तो उनका रेशियो हम निकाल लेंगे भाई, ये ना करके हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, एलसीएम एलसीएम लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, इनका क्या निकाल लें हम, इनका निकाल लें हम रेशियो एक्स वाई का, तो आसानी से लग जाएगा भाई, 1/4 और रेशियो 1/5, रेशियो 1/7। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 5×4 = 20, 140, अगर 4 को 140 से भाग करेंगे तो x और y और z, 4 को 140 हो गया एलसीएम, 4 से भाग करेंगे कितना आएगा भाई 4×3 = 12, 4×5 = 20, 35, y का रेशियो कितना आएगा भाई 5 से करेंगे 5×2 = 10, 5×8 = 40, इसका 20। अब टोटल के बराबर कितना है भाई 6 2 2 5 बटे, टोटल कर दो भाई 8×5 = 13, हासिल 1, 3×2 = 5, 2 = 7, 1 = 8, 83 हो गया, इंटू
क्या किसका मान पूछा है? पहले दूसरे का अंतर, पहले दूसरे का अंतर कितना है भाई? 7 का। तो इसको अब हल कर लेते हैं हम। तो इसको हम 83 से भाग दे लेते हैं। 6 2 2 5, 83 देंगे तो कितना जाएगा भाई? 8 7 बार जाएगा भाई। 7 21 हासिल 2 और 56 2 58, 7 बार गया तो बचा 1, यहाँ से हासिल लिया 4 5, तो अब कितनी बार जाएगा? 83 5 15, हाँ 5 बार चला जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 75। तो 75 गुणे 7, 7 पंद्रह 35, 5 हासिल 3, 7 3 52, 525। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य 7:9 के अनुपात में है। ये जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 280 कम है, तो जैकेट बी का मूल्य देखो। ए अनुपात बी कितना देखा है? 7:9, मतलब कितने का अंतर है? 2 का, वही दे रखा है 380 कम है, तो 2 का मान 380 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 190। किसकी वैल्यू पूछिए? 9 की। बी की वैल्यू कितनी है? 9, 9 से गुणा कर दोगे। 19 9 171, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से धारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उस साहूकार को कितनी धन भुगतान करना पड़ेगा? ये हमसे पूछा गया है। 10,000 की राशि है भाई, 7% ली है 6 महीने के लिए, तो 3 साल के लिए कितना हो गया टाइम? 3 साल के लिए 6 हो जाएगा बटे 100, 0 0 0 0 सचंग 4200। अब 4200 तो ब्याज हो गया है हमारा। SI इसमें क्या प्लस P कर दें तो हमारा A आ जाएगा। तो कितना थी? 10,000 थी, तो भाई 4,000 ये हो गई, तो 14,200। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने में मोड़ा जाता है तो यह 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, वृत्त है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी अगर हम परिधि निकाल ले, अगर तार की परिधि क्या होती है? तार की लंबाई। और तार की लंबाई किसके बराबर होगी? परिमाप के, आयत के। तो यहाँ से हमें लग जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो निकालनी है इसकी में त्रिज्या आर कितनी होगी वृत्त की, तभी तो हम 2 पाई निकाल पाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 1,8,6,3,4। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1,8,6,3,4 बटे 22 पाई का मान, और 7 ऊपर चला जाएगा भाई। काटो, 2 कम 2, 2 नाम 18, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 से 14, 11 से काटो भाई। 11 8 88, 11 से 88 बटे भाई 5, 11 चक 44 और 51 7, 11 से 77 गुणे 7। अब इसको आर स्क्वायर, तो आर इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, तो इसका हम 7 में फैक्टर करते हैं भाई। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये 11, यहाँ से 7, तो आर इक्वल टू में क्या मिल गया भाई? 11 और 7, मतलब आर इक्वल टू मिल गया 77। अब 2 पाई आर किसके बराबर होगा भाई? जो इसकी दूरी होगी आयत के परिमाप के, परिमाप क्या हो जाएगा? 11x। परिमाप क्या होता है? 2l+b, हम x मान लेते हैं, तो 6 5 11x इंटू 2, 2 2 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू चाहिए मुझे, x की वैल्यू मिल जाए तो हम छोटी वाली भुजा निकाल लेंगे। r का मान हमें पता चल गया है, तो 22/7 गुणे 77 बराबर 11x। तो 7 एकम 7, 11 11 कैंसिल, x का मान मिल गया 22। छोटी वाली भुजा कौन सी? 5, तो 22 गुणे 5, 15 हासिल 11, 110। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है सभी आपको फार्मूले मेंसुरेशन के लर्न होने चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन आपको फंस सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याएं, पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या 5/6 के बराबर है। ये सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। पांचवी संख्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं हम? x मान ली। तो 4 संख्याओं का औसत कितना होता है? x का 5/6, x का 5/6। ठीक है, अगर 4 संख्याओं का औसत ये है, इंटू 4 कर दें तो उनका कुल योग आ जाएगा, और प्लस पांचवी संख्या इसमें ऐड कर दें जो हमने मानी थी x, तो बराबर किसके हो जाएगा? 5 संख्याओं का औसत, मतलब 526 के गुणा कर दिए, 5 छक्का 30, 130 के।
भाई अगर x हमने पांचवी संख्या मानी है, ठीक है, अब बोला है पहली चार संख्याओं का औसत पांचवी संख्या के 5/6 है। 5/6 हो गया, गुणा कर दिया, इंटू 4 से गुणा कर दो, तो टोटल योग आ जाएगा हमारा चार संख्याओं का। और पांचवी संख्या की क्या है x, तो पांच संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 26, तो पांच संख्याओं का कुल योग 130। x का मान यहाँ से निकालो, पांचवी संख्या पता चल जाएगी भाई। दूना 4 दूतियाँ 6, तो 10x/3 प्लस x बराबर 130। 3 एलसीएम हो गया, तो हो गया ये हमारा 13x बराबर 130। 13 और x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 10×30। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 16,638 में बेचता है। यदि उस पर कोई छूट नहीं देती तो 30% का लाभ होता है वस्तु का क्रय मूल्य। भाई अगर छूट नहीं देता है, देखो, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये अंकित मूल्य x निकाल लें हम। यहाँ से a लिख लेते हैं अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य इसका कितना हो जाएगा भाई 1638। कितने की परसेंट छूट देता है 16% की छूट, तो मतलब 84 × 100। तो इसको करेंगे, 7 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौको 28 और बरकम 12, तो बच्चा 12 से कटेगा नहीं, तो हम 3 से देखते हैं। 3 चक्कू 12, 3 सते 21 और 3 सते 21 बचा है हमारा 2, 3 और 24, 4 25। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 सत्ते 175 और 20 195, तो 1950। ये हो गया अंकित मूल्य। मतलब इसी पे बेच देता है। अगर इसी ये हमें यही हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, तो मैं क्रय मूल्य पूछा और 30% का लाभ होता है। अगर भाई 19/5 को 30% से लाभ 130 पे बेच देगा 100, तो हमारा CP आ जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, 13 कम 13, 6 13 5 65, कितना हो गया 1500। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। बट हमें पता होना चाहिए, अगर हमें अंकित मूल्य निकालना है, देखो अंकित मूल्य अगर निकालना है तो अंकित मूल्य बराबर क्या हो जाएगा SP बटे जो भी छूट है। मैं 100, अगर 16% छूट है तो 100 माइनस की, तो यहाँ पे हमें हमें क्या मिल जाएगा अंकित मूल्य मिल जाएगा। और अगर CP निकालना है तो SP का जो भी 100 प्लस माइनस होगा इंटू 100, मतलब कितना लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, हानि हो रही है तो 100 से घटा देंगे, तो यहाँ पे CP आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करता है। औसत चाल बराबर क्या होती है भाई, एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी कितनी है भाई 41 किलोमीटर और उसके बाद 23 किलोमीटर, तो 3 1 4, मतलब 4 2 6 64 किलोमीटर। और कुल दूरी बटे कुल समय, समय कितना लगता है 45 ये है 35 ये है, तो 80। अब मीटर पर सेकंड में निकालना है हमें, किलोमीटर पर घंटा, और इसको घंटे में चेंज कर लें इंटू 60 ऊपर जाएगा भाई। और मीटर 5/18 मीटर पर सेकंड में, ये हमारी दूरी है चाल हो गई। किलोमीटर पर घंटे में 5/18 से गुणा कर दें तो मीटर पर सेकंड में हो गई हमारी ये। अब काट ले भाई 0 0 अठोट 64, तो 6 कम 6 6 18, तो 48/3, तो 33 39 सही 1/3। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, सी की आय ए से संयुक्त आय का 80% के बराबर है। भाई ए की आय बी से 70, तो बी की हम मान लेते हैं 100, ए की कितनी हो जाएगी 170, और सी की आय जो है मतलब इसकी टोटल कितनी हो जाएगी 270 की 80% के बराबर है। 0 0 0, 8 7 56 6 हासिल 5 और 16 5 की 216 है सी की आय कितने प्रतिशत कम है ए से, तो ए से भाई कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, तो ए से इसको घटा दें 6 11 4, कितने प्रतिशत के 46% कम है भाई, कितने पे 216 पे इंटू 100, तो दूना 4 दूतियाँ 6, 2 कम 2 2 और 16, तो 108, तो मतलब 2300 को भाग करना 4 से कर लें, नहीं सीधे कर लो, अब लिखा है तो कर ही लो। तो कितनी बार 2 बच जाएगा, 2 जाएगा भाई 16, 2 कितना बचा यहाँ पे 4, तो एक ही बार जाएगा 21,
तो 108 21 आ रहा है ऑप्शन में, आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं लंबाई दे रखी हैं, परिमाप दे रखा है, तो हम मान लेते हैं परिमाप बराबर है, तो इनकी जोड़ लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा भाई 17 और 3 30 हो जाएगा, 30 एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो एक्स इक्वल टू 3 आ गया। अब क्षेत्रफल पूछा है इनका, तो इनका रेशियो देखो कितना है, ये 13 12 5, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 12 गुणे 5, और x लगा रखे हैं, x लगा लो इनके साथ, तो x भी लगा दो, तो 2×12, तो 2×12 हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये भाई, क्योंकि x 12 के साथ भी होगा 5 के साथ, तो एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा, देखो इस प्रकार से लिखेंगे, ये 12x 5x, तो इसको यहीं पे हम लिख देते हैं सही, ताकि आप लोग कन्फ्यूजिंग ना हो। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार मतलब 5x गुणे ऊंचाई 12x। अब ठीक है, 2×12, तो x की वैल्यू रख दो, कितना है 3, तो 15 5 या 15 6 3 18, 18 25 90 जीरो हासिल 9, 18 9 27, 270, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1200 में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदता है और 1620 में, और देखो 1620 में 180 पेन के भाव से बेच दिए। अब भाई देखो हमें क्या करना है, इसमें से मल्टीपल नहीं करना है, सीधे 1200 का पेन, 1200 के पेन कितने खरीदे थे 150, तो एक पेन का मूल निकाल लो, 0 0 15 8 120, 1 रुपये का पेन आ गया 8 रुपया। ऐसे 1620 को हम 180 से करेंगे 0 0 18 नामा, तो 1 रुपया पेन आ गया 9 रुपये। 8 रुपये की चीज़ खरीदी थी भाई, 9 रुपये में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ, एक का कितने पे हुआ 8 पे इंटू 100, 4 दूनी 8 25, तो कम 2 दूना 4 एक सही 2, मतलब 12.5% लाभ हुआ उसको, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक आपके एग्जाम होते रहेंगे, तब तक मैं आपके लिए डेली एक वीडियो प्री ईयर का लाता रहूँगा, और जैसे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो एनालिसिस स्टार्ट कर दूंगा, तो कि आप लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार से मैं क्वेश्चन आपको लोग कराऊंगा, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अगर यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर ही मिलते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का समझिए। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ तो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।